सर इस वक्त हैं दिव्या मद्राना, ये इंचार्ज है जम्मू कश्मीर कांग्रेस की और एक्स एमएलए हैं कांग्रेस की। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो ये आप छात्रों की गूंज चला रहे हैं, मुहिम चला रहे हैं, उसका इम्पैक्ट तो लग नहीं रहा है कुछ हो रहा है, मतलब जो आप चाहती हैं वो हो नहीं रहा है। क्या आपको लगता है एक डिसअपॉइंटमेंट है या आपको लगता है कि अभी आपकी स्ट्रगल जारी है? आपको कैसे पता कि उसका कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा? हमने तो अभी अभी आगाज़ किया है। वी हैव जस्ट स्टार्टेड द कैंपेन। कोटा के अंदर छात्रों की गूंज के नाम से एक देशव्यापी आंदोलन राहुल गांधी जी ने लॉन्च किया है। ये 28 शहरों के अंदर इसको चयनित किया गया है, जहां पर अगले 40 दिन तक कार्यक्रम चलेंगे। उन 28 शहरों में से श्रीनगर भी एक शहर है जो चयनित है, और श्रीनगर के अंदर आपके 1 अगस्त को एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होगा, और उसके बाद दिल्ली चलो का कॉल देंगे और हम संसद को घेरने के लिए एक महारैली 9 तारीख को करेंगे। और मुझे लगता है कि एक बहुत ज़बरदस्त रोष, नीड ऑफ द आवर, आज की ज़रूरत है कि हम इस लच्चर कानून, ऐसा कानून लेकर आएँ कि हम इस लच्चर शिक्षा व्यवस्था के अंदर किसी प्रकार का सेंध किसी को नहीं लगने दें, चाहे वो किसी भी विचारधारा से क्यों नहीं हो, वो किसी भी सिंडिकेट का हिस्सा क्यों नहीं हो, कोई भी माफिया क्यों नहीं हो। नोबडी शुड बी एबल टू टेम्पर विद द एजुकेशन सिस्टम, इट शुड बी दैट बुलेट प्रूफ। क्या लगता है, कहाँ पे आपको लगता है कोताही है, कहाँ लगता है आपको कि शिक्षा प्रणाली में कहीं ना कहीं लूप होल्स हैं जिसकी वजह से छात्र परेशान हो रहे हैं? शुरू से लेकर आप देखिए, जो पेपर सेट कर रहा है वही पेपर याद कर लेती हैं प्रोफेसर और लीक कर देती हैं। ट्रांसपोर्टेशन है तो वहाँ पर लीकेज हो रहा है, कहीं पे कुछ लीकेज हो रहा है, कहीं सेंटर्स पे लीकेज हो रहा है, सब जगह से लीकेज हो रहा है। इसलिए पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम को सिर से पैर तक बदलने की आवश्यकता है। हम आज के युग में बात करते हैं एआई की, स्मार्ट लर्निंग की, क्रिटिकल थिंकिंग की, और हम एक पेपर नहीं करा सकते हैं जिसके अंदर कोई लीक नहीं हो, रिपीट नहीं हो, री एग्ज़ाम नहीं हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि देश का युवा आज अपने आप को, जो 20 घंटे मेहनत करता है, दूसरी तीसरी बार परीक्षा दे रहा है, कर्ज लेके परीक्षा देता है, नीट के छात्र की औसत खर्च 6 लाख रुपए एक व्यक्ति का आता है। अगर गरीब परिवार से है, मजदूर परिवार से, तो आप सोचिए अपना पेट काट कर उस बच्चे को पढ़ाते हैं। और शिक्षा ही एक माध्यम है जहाँ से गरीब परिवार का बच्चा ये सपने संजो सकता है कि वो अपने भविष्य को बदल देगा। वो यूपीएससी का एग्जाम देने की कोशिश करता है तो शिक्षा के माध्यम से देने का, डॉक्टर बनने की, इंजीनियर बनने की, अफसर बनने की बात करता है तो वो अपने मेहनत के दम पर करता है। और वो मेहनत भी, अगर उसमें भी पोल है और उसमें मेहनत के अंदर भी अगर सेंध लग गई है, तो हमें राजनीतिक विचारधारा और दल से ऊपर उठकर एक आवाज़ के अंदर ऐसी शिक्षा प्रणाली देश में देने की ज़रूरत है जहां हमारा भविष्य सुरक्षित रहे। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहती है, एजुकेशन मिनिस्टर ये कहते हैं कि पहले भी पेपर लीक होते थे, और दूसरा वो कहते हैं कि हमने बहुत सारे मेजर्स उठाए हैं ताकि सिस्टम को स्ट्रीमलाइन किया जाए। मुझे नहीं लगता कि ये किसी प्रकार का तर्क है कि पहले भी पेपर लीक होते थे, तो क्या आज जो पेपर लीक हो रहे हैं उसको आप सही करने का काम नहीं करेंगे? देखिए, एवरीडे चैलेंजेस चेंज। पहले क्या होता था, व्यवस्था अलग थी। आज क्या हो रहा है, आपने देखा है कि पहले बीच में आपने कहा इंटरनेट से हो जाता था, ब्लूटूथ से चीटिंग हो जाती थी। अलग अलग सिस्टम्स आ रहे हैं, अलग अलग वक्त पे अलग अलग चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन हमें we will have to keep changing according to situations that happen to emerge, and we must have an education system that by any condition cannot lapse, क्योंकि हम बच्चों के भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं कर सकते। लास्ट में पूछना चाहूँगा, कई लोग यही कह रहे हैं कि जो काकरोच जनता पार्टी है, जिस तरह से उन्होंने एजिटेशन की या इस मुद्दे को उठाया, कहीं ना कहीं आप घबरा गए और आपने कहा कि वो हाइप लेंगे तो आपका पॉलिटिकल फ्यूचर थोड़ा प्रॉब्लम होगा, इसलिए आपने इसमें ज़्यादा पूछ। नहीं, आप ना दिल पे हाथ रख के कहिएगा कि आपको लगता है कि राहुल गांधी जी घबरा सकते हैं। वो एकमात्र ऐसे नेता हैं जो मोदी शाह और अमित शाह से और मोदी शाह की इस जोड़ी से हेड ऑन, लॉजर हेड भिड़ते हैं। वो हर मुद्दे पर उनसे लड़ते हैं, और वो बेखौफ होकर उन्होंने ये नारा दिया था कि डरो मत। तो मुझे नहीं लगता, देखिए, एक मूवमेंट है। जब सीजेआई ने कॉकरोच कहा तो युवाओं की पीड़ा आई और वो उसमें संगठित हुए। वो एक अपनी मुहिम अपना चला रहे हैं कि युवाओं में रोष है। एक राजनीतिक दल के रूप में, एक विपक्षी, मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में हम हर मुद्दे को उठाते आए हैं, और जहाँ तक विद्यार्थियों का मुद्दा रहा है,
निरंतर राहुल गांधी जी इनके परिवारों से मिलते रहे, इनसे बात करते रहे, इनसे संवाद करते रहे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि एक व्यवस्था को पूरी तरीके से बदलने की ज़रूरत हो गई है। ये एक नीड ऑफ द आवर हो गई है, एक इमरजेंसी कॉल हो गई है कि अब तो मतलब करो और मरो टाइप स्थिति हो गई है कि करना ज़रूरी है, और इसलिए एक पूरे देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया गया है। आपने इमरजेंसी की बात कही तो एनसीईआरटी में भी इमरजेंसी के बारे में अब 9th क्लास में कर दिया है। जी हाँ, पहले 12वीं में पढ़ाते थे और अब 9th में पढ़ाते हैं। कुल मिलाकर उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी आइडियोलॉजी, बीजेपी, आरएसएस, एजुकेशन सिस्टम के अंदर संघीफिकेशन करना है और सत्ता में कैसे काबिज रहना है, डेमोक्रेसी के लोकतंत्र को चीर चीर कर कर सत्ता में कैसे काबिज रहना है, उसके हथकंडे अमान है। वो एक पूरी पीढ़ी को हिप्नोटाइज कर देना चाहते हैं। लोकतंत्र में उनका कोई विश्वास नहीं है। किस तरीके से टीएमसी के सांसद तोड़ रहे हैं, ऑपरेशन लोटस चलता है, कभी ऑपरेशन कुछ चलता है। मैं विधायक थी, हमारे यहाँ पर भी चला था। तो हर चुनी हुई सरकार को तोड़ने का काम बीजेपी करती है, उनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं। लेकिन वो तो मजबूत हो रहे हैं, लोग उनके साथ आ रहे हैं। अब कहते हैं कि तोड़ रहे हैं उनको। वो तो टीएमसी हो, महाराष्ट्र हो। आपको लग रहा है मजबूत हो रहे हैं? 400 पार का नारा देने वाले 240 पे रुक गए, बैसाखियों पे चले, और आज वो यही कर रहे हैं कि 400 के आंकड़े को कैसे कर पाएं। जो वो बार बार नारा दे रहे थे कि हमें संविधान संशोधन के लिए 400 चाहिए, वो 400 की मुहिम में कर रहे हैं सब कुछ कि अगला चुनाव नहीं जीत सकते हैं हम, अगला चुनाव को कैसे बुलेट प्रूफ कर लें ताकि हम ही जीतते जाएं। उसकी प्रक्रिया है। उनका लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है, उनकी घबराहट है, उनकी बेचैनी है, और उनको पता है कि राहुल गांधी जी ने उनको 240 पे रोका है और अगली बार वो सत्ता में नहीं आएंगे। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट।